हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आने के बाद हम यहाँ पे नोटपैड को लाने के लिए कम से कम दो तरीका जानेंगे। दो तरीका जैसे यहाँ पे आएंगे सर्च बार में और यहाँ पे नोटपैड जैसे हम सर्च करेंगे NOT जैसे सर्च करेंगे NOTE, तो आप देखिएगा मेरे सामने नोटपैड ऐसे क्या ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे दो बार क्लिक करेंगे। दो बार क्लिक करने के बाद क्या होगा हमारे सामने नोटपैड ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम विंडो प्लस आर जब भी क्लिक करते हैं, जैसे विंडो और प्लस आर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने से रन बॉक्स ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और आकर यहाँ से हम यहाँ पर नोट पैड जैसे ओपन करते हैं और इंटर कर देते हैं तो हमारे सामने देखिएगा नोटपैड का ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे मैक्सिमाइज कर देंगे। जब मैक्सिमाइज हो जाएगा देखिएगा हमारे पूरे स्क्रीन पर नोटपैड क्या हुई दिखाई देने लगी। अब यहाँ से किस चीज़ का हमको समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा इसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं क्लोज, यानी यहाँ से हम जैसे काटते हैं तो हमारे से क्या हो गया हमारी जो भी नोटपैड है क्या खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको देख रहे हैं बार बार इसका यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम क्या होता है कि इस डिस्प्ले पे नोटपैड को छोटा या बड़ा करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका बगल में आते हैं जो हमको एक माइनस का चिन्ह देता है, इसका काम है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज के काम का जैसे देखिए मिनिमाइज हो गया, मिनिमाइज करने के बाद जो हमारी नोटपैड है तो कोई भी एप्लीकेशन को जब हम मिनिमाइज करते हैं तो कहाँ आते हैं टेक्स्ट बार में, यानी हमारे यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट बार में भरा पड़ा है, यानी सबका मिनिमाइज किया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो टेक्स्ट बार में आ जाती है। अब इसका फायदा क्या है हम बता दे रहे हैं, जैसे कि कुछ हम टाइपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग करने के बाद अचानक हमको कोई आवश्यक कार्य पड़ गई जो इस फाइल को सेव नहीं किए हैं और इसको हम छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जब इसको छोड़ के जा नहीं सकते तो हो सकता है कोई भी आएगा तो हमारे किए इस पे जो भी डाटा मेंशन किए कोई पढ़ सकता है या इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं हम मिनिमाइज करते हैं। जैसे मिनिमाइज करते हैं हमारे डिस्प्ले से क्या होगी नोटपैड या कोई भी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी और खत्म होने के बाद हम आएंगे यहाँ से तो फिर हम अपने टेक्स्ट बार पे यहाँ पे एक बार ओपन करेंगे और अपना वर्क यहाँ से करना शुरू कर देंगे। तो ये मिनिमाइज का हमारा मेन काम यही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखिएगा जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोला जाता है टाइटल बार। अब कैसे होता है टाइटल बार देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई ऐसा जिस नाम का टाइटल का नाम होता है, यानी जो कौन सा नाम है तो नोटपैड है, यानी हम जैसे नाम सेव करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा और नोटपैड है, नोटपैड में फलाना नाम से सेव है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं मेनू। कैसे मेनू, जैसे हम मोबाइल में छोटे से मोबाइल होता है नोकिया का, उसमें मेनू की तरह बहुत सारा फाइलें रखती है तो इसको क्या बोलते हैं मेनू बोला जाता है। जैसे इस मेनू में फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू और हेल्प है। तो हम इसको एक एक करके चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, और देख लीजिए थोड़ा सा बगल में क्या है स्क्रॉल बटन, जैसे हम लेटर जब टाइपिंग करेंगे तो हमको ये स्क्रॉल बटन शो करने लगेगा और जब इस लाइन का एक ही लाइन में जब टाइपिंग होगा तो ये स्क्रॉल बटन शो करने लगेगा। ठीक है, तो हम टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे। हम सबसे पहले हम जानते हैं आते हैं फाइल पाने के बाद सबसे पहले कुछ टाइपिंग करें। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे हम टाइपिंग कर दिए, जैसे टाइपिंग करने के बाद अब देखिएगा हम यहाँ पे आए फाइल पर आकर फाइल पर आने के बाद हम यहाँ से हम सेव से आपको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आपको देखिएगा हम क्या होगा सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में डाउनलोड पर रखना चाहते हैं, डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा होता है जिसको बोलते हैं नोटपैड का डिफॉल्ट नेम, या इसको एक सिंबल नेम बोल सकते हैं, यानी हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि फाइल कहाँ से हुई है और किसका है। तो क्या है इसमें देखिएगा star.txt लिखा हुआ है, यानी नोटपैड का डिफॉल्ट नेम है, या इसको क्या शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद हम थोड़ा सा बैक से मारते हैं, लिखना चाहते हैं जैसे मेरा नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख कर और जैसे हम यहाँ पे लिखने के बाद हम थोड़ा सा देखिए बहुत सारे नाम से सेव है तो 5.0 कर दे रहे हैं, 5.0 करके सेव कर दे रहे हैं तो हमारी फाइल क्या हुई सब। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है हरिनाम 5.0 नोटपैड क्या हुआ सेव ऑलरेडी किया हुआ है, यानी टाइटल जो नाम है क्या हुआ हरिनाम 5.0, यानी फाइल सेव हो। फाइल सेव होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद देखिएगा हम लोग क्या सेव करना सीख गए। उसके बाद आते हैं हम सेव एज पे। देखिएगा सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है कि सेव एज एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना, एक फाइल को राम नाम से सेव कर दिए, दूसरे फाइल को दूसरे नाम से सेव करना, डुप्लीकेट नाम से सेव करना है। सेव एज पे जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा हमारे सामने फिर वो ओपन हो जाएगी। हम डाउनलोड में ही इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखिएगा अभी हरिनाम 5.0 है ना, तो इसको थोड़ा सा हम इसमें नाम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाम जो हरिनाम 5.0 करके और इसको जी लगा देते हैं। ठीक है, जी लगा के हम जैसे सेव करेंगे यानी हमारी यही फाइल हरिनाम 5.0 के नाम से भी सेव है और किस नाम से हरिराम जी के भी नाम से सेव है। अब कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आएंगे फाइल पे, फाइल पाने के बाद ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद देखिएगा कि हमें यहाँ डाउनलोड पे सेव किया था, डाउनलोड ठीक है। अब देखिए हमारा कौन सा भी चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए हरिराम जी, हम चाहेंगे हरिराम 5.0 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, किसी पे क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे तो यही फाइल किस नाम से होगी आप देखिए ध्यान से, यहाँ से जो कर सकते यहाँ देखिए तो जो एरो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए हरिराम 5.0 यही फाइल जो भी टाइप की हरिराम 5.0 से है और हम इसी पाएंगे तो हरिराम
जी के भी नाम से है, यही चीज़ जो हम सेव किए। देखिए हरे राम जी के नाम से दिया गया, यानी कि इसका यही मकसद है कि कोई भी फाइल को दो नामों से सेव कर सकते, सेव से एक सेव से डुप्लीकेट फाइल सेव होता है, ठीक है, एक ही नाम से। अब इसका क्या फ़ायदा है, जैसे कि कोई फाइल हम सेव करना चाहते हैं और कोई इसको चाहता है डिलीट करना, तो हम एक फाइल से एक नेम से सेव करेंगे तो क्या करेगा, मैं अगर कहीं जान गया उसको डिलीट कर देगा। इसीलिए सेव एज किया जाता है कि सेव एज से क्या होगा कि हम उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करके रख सकते हैं, और अगर कोई भी हो आप जाए और एक फाइल डिलीट कर दे तो हमारा क्या होगा, एक सेव एज वाला फाइल जिस नाम से सेव किया वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि एक डिलीट कर दिया दोनों डिलीट हो, ऐसा नहीं होता है, इसमें एक डिलीट करेंगे तो एक जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब आती है न्यू विंडो। जैसे न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे देखिएगा हमारे सामने एक ऐसा न्यू विंडो ओपन हो जाती है, और इस टाइटल बार के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके हम इसको कहीं उठा के रख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कहीं उठा के रख सकते हैं, जैसे फाइल पर जाकर न्यू विंडो कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका काम की देखिए, एक न्यू विंडो आ गई, सेम जो हम सेव करना चाहते हैं, जो इसको वर्क करना चाहते हैं, हम चाहेंगे तो यहीं देखिए इसको टाइप भी कर सकते हैं, हम इसको भी सेव कर सकते हैं, इसमें भी फाइल ओपन कर सकते हैं, सेम काम जो यहाँ करते हैं सेम काम यही हो जाएगी, एक न्यू विंडो आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम एक न्यू विंडो ला सकते हैं, जैसे इसको सेव नहीं करना तो डाउनलोड सेव कर देते हैं, उसके बाद आते हैं फाइल पाने पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए न्यू विंडो से जब आते हैं न्यू, जैसे हम इसका आगे इस पेज को हम लोग रफ कर दिए, बहुत सारा लिख दिए, लिखने के बाद हम जैसे न्यू कोई फाइल कर सकते हैं, न्यू पेज कर सकते हैं, पर तो न्यू पे क्लिक कर देंगे हमारे सामने क्या होगा, न्यू पेज आ जाएगी। कैसे, तो हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइल है, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने न्यू पेज, नहीं इस फाइल को सेव लिखा होगा तो इस पर कुछ टाइप होगा, नहीं फाइल सेव होगा। अब यहाँ से टाइप करके चाहेंगे तो अपना फिर से सेव कर सकते हैं, अपना जो भी करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीख गया। अब उसके बाद हम जाते हैं फाइल पे, और पुरानी फाइल जो हम टाइप किए थे उसी को लाते हैं, जैसे डाउनलोड सेव करके, और देखिएगा हम जैसे हरे राम जी से ही ला देते हैं, ठीक है, हरे राम जी कर दे रहा है। तो हम जिस फाइल को जो सेव किए थे वो हम ला दिया, और यहाँ से हम सीखेंगे कौन सा था फाइल का, हम लोग ये पूरा चीज़ सीख लिए। उसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम देखिएगा हमारे सामने क्या होगा, एक पेज सेटअप का बॉक्स से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम सेट करेंगे तो देखिएगा हमारे साथ यहाँ सबसे पहले साइज की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो पेपर साइज चलती है A4 साइज चलती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। A4 को सिलेक्ट करना, सोर्स नंबर का रियल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद हम जैसे हम इसको अब यहाँ पे चाहते हैं, जैसे मार्जिन रखना चाहते हैं, कितना मार्जिन, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बटन कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे हमको मार्जिन रखना है 2 कर देंगे, लेफ्ट में 2 मार्जिन होना चाहिए, और राइट में 5.0, ठीक है। टॉप में भी हम यहाँ चाहेंगे तो अपने बढ़ा सकते हैं, 1.0 कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी बराबर 1.0 है, 1.0 ही होगा, और यहाँ हम रखना चाहते हैं 1.75, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू क्या हुआ दिखाई दे रहा है, यानी से हम जो भी पेज सेटअप किया और प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारा पेज सेटअप इसी तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हेडर पे। जैसे हेडर पे क्लिक करेंगे देखिए हम चाहेंगे तो यहाँ पे ज्ञान सागर लिखना चाहते थे, ज्ञान सागर लिख दिए, यानी हेडिंग में आएगा, जो ऊपर होता है उसको हेडिंग बोलते हैं। फुटर में जैसे जाएंगे, फुटर में जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं बेतिया, फुटर में BETIH बेतिया कर दिए, तो हमारे फुटर में कभी बेतिया हम यहाँ से लिख सकते हैं, बेतिया से क्या करते हैं हम लिख दिए, यानी जो भी है फुटर होगी यानी नीचे होगी, इसका एड्रेस डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे फुटर में क्या बेतिया, और यहाँ पे XYZ कुछ भी मोबाइल नंबर हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लिखा होगा जैसे पोर्टेंट और लैंड स्केप, तो हम जो प्रिंट करना चाहते हैं लैंड चेक करना चाहते हैं कि पोर्टेंट में करना चाहते हैं, तो जैसे हमको लैंड स्केप में चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारी जो भी होगी क्या होगी, एक लैंड स्केप में प्रिंट होकर आएगी, और हम पोर्टेंट में करेंगे तो खरिया में आएगी क्या, ठीक है, खरिया में कब प्रिंट हो गई। तो यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम इसके पास जो भी हम प्रिंट निकालेंगे, तो हम डिप्टी सेटअप की प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से जाकर फाइल पे जाएंगे और इसके नीचे ही लिखा हुआ प्रिंट, अब यहाँ से जैसे हम प्रिंट निकालेंगे तो हमारी उस तरह की फाइलें क्या प्रिंट होकर निकल जाएगी। हालांकि प्रिंट होकर दिखाना यहाँ पर संभव नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाना, लेकिन जो पेज सेटअप किया और यहाँ जैसे प्रिंट करेंगे हमारी वैसे प्रिंट निकल जाएगी। निकलने के बाद देखिए फाइल पे जाएंगे और जैसे एक नीचे आ रहा है एडिट का, इस वजह से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम जो भी नोट पैड है वो कहेंगे एडिट हो गए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहिए। हम कंप्यूटर का एक एक नॉलेज आपको इसको चैनल के माध्यम से फ्री में पहुंचाना चाहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।